नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल। हालांकि सवाल तीखे हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि शुगर कोटेड रहे, ताकि जो मेहमान हैं उनका स्वाद कड़वा ना हो जाए। और लेकिन सवाल तो सवाल होते हैं। लगातार इस कार्यक्रम में हम एक के बाद उनको बुला रहे हैं जिनसे आप मुखातिब होना चाहते हैं, और आपके जहन में उनको लेकर के कई सवाल हैं। आज के एपिसोड में एक खास मेहमान है। मेहमान ऐसे जिनकी चर्चा या उनके पार्टी की चर्चा एक लंबे अरसे तक होती रही है। उनकी नई पार्टी भी बनी, उसकी भी चर्चा बड़ी होती रही। और फिर ऐसा कुछ हुआ 2019 2024, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बदली कि ढूंढना पड़ रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। उनमें से एक को ढूंढकर आज आपके लिए लेकर आया हूं। नाम है दिग्विजय चौटाला, पार्टी है जननायक जनता पार्टी, जेजेपी जिनको आप कहते हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मुझे लगता है एक लंबे अरसे के बाद मेन स्ट्रीम चैनल्स पर जेजेपी के कोई बड़े नेता मुखातिब हो रहे हैं। हम लोगों ने भी सोचा कि थोड़ा आराम कर लें, है ना, तब तक थोड़ा फ्रेश हो ले। 2024 की जो रिजल्ट्स आए, 2024 विधानसभा चुनाव की जो रिजल्ट्स आए, उसके जी, बाद कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? सबसे पहले तो यही पूछ लेता हूँ ना, इस मंदिर में गए, स्विट्जरलैंड, मालदीव्स, है ना, कहाँ कहाँ घूमे? क्योंकि चेहरे पे ताजगी पूरी है। आप को अचंभा होगा ये बात जान करके सर, और आप मुझे इस बात जी। की शाबाशी देंगे कि जिस जी। दिन रिजल्ट आया उसके तुरंत हाँ। बाद सबसे पहले मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया जी। और मैंने तमाम गांव में जाकर के उन लोगों का हम्म। धन्यवाद किया जिन्होंने मुझे एक बड़ा मैंडेट दिया। मैं चुनाव जीत नहीं पाया, मगर हम्म। लोगों के दिल जीता, लोगों का प्यार हम्म। मुझे मिला। और हम्म। विकट विपरीत परिस्थितियों में मेरे घर के हम्म। लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैंने प्रत्येक गांव में जाकर, लोग अचंभा मानने लगे कि दिग्विजय हम्म। तू तो चुनाव हारा है, अभी तो जीते वाला भी नहीं आया। मगर हम्म। मैंने सबका जाकर के धन्यवाद किया। उसके हम्म। साथ साथ एक बीड़ा मैंने उठाया था कि मेरी, आप जब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए थे आपको याद होगा, मैंने कहा हम्म। था मैं हर गांव में लाइब्रेरी बनाऊंगा। और हम्म। मैं इलेक्शन तक 36 गांव में लाइब्रेरी बना चुका था। हम्म। और वो इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। हम्म। आपको आज खुशी होगी, और मैं कहता हूं फिर आप मुझे शाबाशी देंगे, कि मैंने उस हम्म। 36 के आंकड़े को चुनाव के पश्चात, रिजल्ट के हम्म। पश्चात मैंने 45 तक पहुंचा दिया है। मेरे इलाके में अच्छा। 70 गांव हैं। और जिस हम्म। दिन आप इस वर्ष के अंत में दिवाली के पश्चात मुझसे हम्म। मिलने, या मैं आपको इनवाइट करूंगा दिवाली आने के लिए, जब मैं 70वीं लाइब्रेरी बनाऊंगा, ये हम्म। देश का पहला ऐसा हल्का होगा जिसके हम्म। अंदर हम सब मिलकर के डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ई लाइब्रेरी का जमाना अपने हल्के में हम्म। लाने का काम करेंगे। एक भी गांव हम्म। ऐसा नहीं होगा, एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पर हम्म। बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छी शिक्षा की सुविधा ना हो। इसके साथ नहीं, साथ मेरा ठीक। इलाका, हाँ। मैं एक छोटा सा हाँ। और, मेरा इलाका हाँ। नशे से प्रभावित है सर। आपने भी हाँ। पीछे आकर के मेरे से बहुत सवाल पूछे थे इसके बारे में, और आपने कहा हाँ। था कि इस चुनाव तक तो नहीं है। मैंने हम्म। मेरी अयाज संस्था के माध्यम से, मेरी नहीं, हम सबकी अयाज संस्था के माध्यम से उसके खिलाफ हम्म। भी जो अभियान को छिड़ा हुआ था, उस पर हम आज हम्म। भी काम कर रहे हैं। लगभग हम्म। 2100 से ज्यादा पेशेंट्स का हम इलाज करा चुके हैं। और हम्म। निरंतर हम प्रयासरत हैं कि किस तरह से नशे से दूर ले हम्म। जाया जाए। अब हम हम्म। ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव इस मंथ को मना रहे हैं, जून में। और हम हम्म। पूरे दिवाली के अंदर प्राइवेट हम्म। हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर के महिलाओं को हम्म। जो है इस रोग के खिलाफ जो है ना जागरूक करने का काम करेंगे। तो मैं कहीं गुम नहीं हुआ, ना स्विट्जरलैंड गया, ना लंदन गया, ना इंग्लैंड गया हूं। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, हूं। मैं तो एंड सर, मैं एंड हाँ। क्योंकि मैं हाँ। मैं तो इतना बड़ा कोई नेता नहीं हूं, मगर हाँ। फिर भी क्योंकि प्रदेश की जिम्मेवारियां होती है, कभी इधर घूमना कभी उधर घूमना, हाँ। आपको अचंबा होगा कि मेरे हम्म। हल्के के एमएलए से ज्यादा मैं हल्के में रहता हूं। हाँ ना, और ठीक है। आज मैं जब आपसे मतलब बात कर रहा 2000। हूं, आज मैं जी। जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं रात को डवाली जाकर के सोऊंगा, और कल मैं पूरा हाँ, दिन 12 गांव का दौरा करूंगा। तो ठीक है। आप, मतलब हो सकता है मैं 2024 जनता, के। हो सकता है मैं जनता टीवी पे ना आया हूं, हो सकता है ठीक मैं है। किसी मतलब 2024 के जब रिजल्ट आए तो ठीक है, आप डबवाली में हैं, मान लिया। तो जी लेकिन पूरे प्रदेश में मैं तो इधर उधर घूमता रहा, तो उधर तो जी। आप नजर आए नहीं। अब आप तो बिहार मैं ये चले गए, थोड़ा, हम क्या करें? अब आप ना ना, बिहार चले बिहार गए, नहीं, हम मैं यही हूँ। बिहार में तो हमारा एक्सपेंशन और एक्सटेंशन हुआ है, मैं हूँ यही।
हमें मुझे लगा कि 2024 के बाद सदमा इतना गहरा है कि रिकवरी में थोड़ा टाइम ये लगता है, ये मानसिक ये आघात लगे, सदमा, शारीरिक चोट सदमा लगे, लगने वाली तो तो कई बार ये पानी वानी चढ़ाना पड़ता है, विटामिन सी, डी, बी, ई, ए, जेड, पता नहीं क्या क्या चढ़ाना ये पड़ता है। ये जी। सदमा लगने वाली तो नस्ल ही नहीं है सर। सदमा तो हमें हाँ। कभी किसी बात का लगा ही नहीं। जनता ने अच्छा। दिया, जनता ने ले लिया, और जनता ही जब हाँ। है, वो जनता के भरोसे हम हैं, तो जनता हाँ। देगी, जनता बनाएगी, अब जनता के लिए हम काम करते आए हैं। अब जब आप निश्चिंत हो गए हैं, है ना, जी जिम्मेवारियां लोगों ने शून्य कर दी कि न विधानसभा, न लोकसभा, न जी राज्यसभा, जी। तो अब जब आप बैठ करके सोचते होंगे, तो आपको लगता है कि 2019 में के पहले एक पार्टी बनी, है ना, दो लड़के आए, जींद की वो सभा मुझे आज भी याद है, जोश था, जय जयकार था, दुष्यंत में लोग देवीलाल देखने लगे थे, और 2019 में आप गठबंधन वाली सरकार में चले गए। अब जब खाली बैठ के देखते हैं तो लगता है कि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म खेल आप लोगों ने खेल दिया, आपको जिसका आपको लंबे लंबे समय तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको आपको अचंभा इस बात का होगा कि जिस हम्म। महान शख्सियत का आपने नाम लेकर दुष्यंत चौटाला जी का नाम लिया, जननायक हम्म। चौधरी देवीलाल जी भी 1972 में घर बैठ गए हम्म। थे, और हम्म। लोग ये मान करके बैठे थे कि चौधरी देवीलाल जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उसके हम्म। बाद 1977 का वो दौर आया जब चौधरी हम्म। देवीलाल जी को शीर्ष तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री बने वो हरियाणा प्रदेश के। हम्म। आपको अचंभा होगा कि बनी हुई हम्म। सरकार को भजनलाल जी ने चुरा करके चौधरी हम्म। देवीलाल जी के साथ जो कुठाराघात किया, चौधरी देवीलाल जी डिसअपॉइंटेड हो गए थे। हरियाणा की हम्म। जनता ने उन्हें फिर हाथ देकर के सहारा दिया। हम्म। 1987 और 89 के अंदर, मैं 1 मिनट में वो कंप्लीट कर ठीक है। लूंगा, मैं 1 सेकंड हाँ। सर। 1991-92 का एक इंटरव्यू है जिसमें राजीव हाँ। शुक्ल, जो बहुत बड़े पत्रकार हुए उस समय, आजकल तो वो क्रिकेट से जुड़े हैं, हाँ। और राजीव शुक्ल चौधरी देवीलाल जी को कहते हैं कि देवीलाल हम्म। जी, आपके यहां बंगले पर तो हजारों लोग आया करते थे, आज वहां हम्म। पक्षी भी नहीं बोल रहे। वही हम्म। चौधरी देवीलाल जी अपनी उस हम्म। आयु के अंदर फिर खड़े होते हैं अपने चरणों, अपने कदमों पर, और हम्म। 1998-99 में क्या दौर लेकर के आते हैं। इसलिए नथिंग हम्म। इज परमानेंट। हमें हम्म। जनता ने दिया, हमने जनता के हम्म। लिए किया। नो हम्म। रिग्रेट्स। एक ही रिग्रेट है, एक हम्म। रिग्रेट, एक मलाल है कि हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ जो कुठाराघात किया, विश्वासघात किया, हाँ, हम्म। उससे हमें एक एक्सपीरियंस, बट एवरीथिंग इज हम्म। लर्निंग सर। एक सीख जो है तो ये जीवन में आपके साथ सिखाती है। कोई पहली बार हुआ? मतलब जो आपके विपक्षी, आपसे जो बेइंतहा इश्क करने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सत्ता की मलाई खाने की इतनी ज्यादा लालसा हो गई थी, जो मैं अभी आप एक कह आपसे रहे कि सवाल पूछता हूं, मैं बीजेपी एक ने ही कुठाराघात कर मैं दिया, तो ये मैं आपको उन पता लोगों नहीं से था कि अगर आप बड़े पार्टी के साथ गठबंधन में जाएंगे तो मैं बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा लेती है? सर, 1 मिनट, 1 मिनट, हम हम्म। किसी भी पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा होने में 1 दशक लग जाता है, 10 साल लग जाते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है, हम खड़े होंगे। हम्म। और आपसे ही मैं हम्म। एक दिन बात करूंगा और आप मुझे इस बात की शाबाशी देंगे, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए। हम्म। जो ये हम्म। लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत को इस्तीफा दे देना चाहिए था, दुष्यंत को ये कर देना चाहिए था, वो हम्म। लोग जयंत चौधरी के बारे में क्यों कुछ नहीं कहते? जो जयंत हम्म। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी में बैठकर हर हम्म। टोल पर जाकर किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला को हम्म। भला और बुरा कहता था, दुष्यंत चौटाला हम्म। का इस्तीफा मांगता था, आज वो हम्म। जयंत चौधरी की जबान क्यों नहीं निकलती? चौधरी देवीलाल हम्म। से बड़े नेता हैं, किसान नेता इस देश में अगर हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, हम सब उनका आदर हम्म। करते हैं। अगर हम्म। उनकी बैटन को लेकर के आगे चल रहा है कोई, और वो आज हम्म। मोदी की गोदी में बैठा है, तो लोगों की जबान हम्म। क्यों नहीं निकलती? तो इसलिए हम्म। सिर्फ दुष्यंत को टारगेट करना बंद करिए। दुष्यंत आया, हम्म। दुष्यंत ने अच्छा काम किया, महिला को रिजर्वेशन दिया, 75% रोजगार दिया, हम्म। 8% बैकवर्ड समाज को उसका हिस्सा दिया, बहुत काम किए। फसल, हम्म। आज हम्म। पूरा आधे से ज्यादा हरियाणा सर सूखाग्रस्त है। हम्म। दुष्यंत चौटाला जब होता था तो पानी की बारी कितनी थी? आज मैं हल्के में हम्म। जाता हूं, इलाके में जाता हूं, मतलब लोग पाइप लाइन 2019 में। में बीजेपी के साथ जाने का मलाल नहीं है, आपको लगता है वो फैसला ठीक था, सही था? सर करते क्या? हुड्डा को पहला ऑफर दिया था, हुड्डा साहब मना कर हम्म। गए। हुड्डा साहब, हम्म। ये तो आपको भी पता है, कोई मैं अकेला थोड़ी कह हम्म। रहा हूं, ये तो सारा हरियाणा हम्म। जानता है कि हुड्डा साहब को हमने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनाओ, हम बीजेपी के हम्म। खिलाफ जीत करके आए हैं, मगर वो मना हम्म। कर गए। तो हम क्या करते? हम्म। घर बैठ जाते? लोगों ने हम्म। हमें 10 सीटें दी हैं, नई पार्टी खड़ी हुई है, हम हम्म। सरकार के अंदर कलम की कांग्रेस के ताकत लोग जब कहते हैं जनता कि पकड़ाती है तो काम कांग्रेस के करने के लोग लिए कहते पकड़ाती है। हैं कि आप दोनों तरफ खेल रहे थे, इधर कांग्रेस से भी उधर बीजेपी से भी, और जैसे ही हरियाणा हिमाचल के एक बड़े नेता ने बीजेपी के हाई कमान से बात की और आप लोगों की बात कराई, आप सीधे उधर चले गए। आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूं, जो भी ऐसा हम्म। कह रहा है क्या पता वो ठीक कह रहा हो,
मगर हम्म। हुड्डा जी से सिर्फ ये पूछ लीजिए, मैं तो एक बहुत नाचीज हूं कि दिग्विजय चौटाला ने आपसे 3 दफे बातचीत की थी या नहीं की थी? पहला ऑफर आपको दिया था या नहीं दिया था? केसी बांगड़ और दिग्विजय चौटाला की ड्यूटी थी, क्या उन्होंने निभाई थी कि नहीं निभाई थी? और आपने रिक्यूज किया था कि नहीं किया था? इसका जवाब हुड्डा जी के पास नहीं होगा। कांग्रेस की जब बात आप कर रहे हैं और जब बात आ गई तो 2024 में आप तो चलिए जीरो हो गए, है ना? कांग्रेस क्यों हार गई? क्या सोचती है जेजेपी या दिग्विजय चौटाला? मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस अपनी बस में हम्म। तमाम लोगों को एक साथ नहीं ले जा पाई। उसके हम्म। अंदर कास्टिज्म नंबर 1। कुछ हम्म। लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम्म। कहीं तुम्हारा जो नेता है उसके साथ बदव्यवहारी तो नहीं हो रही। वो हम्म। लोग उस बस से उतर गए। फिर हम्म। क्षेत्रवाद, ऐसा हम्म। क्षेत्रवाद की जिसकी भेंट कुछ लोगों ने पूरे प्रदेश को, कांग्रेस के लोगों ने चढ़ा दिया, और हम्म। रिजल्ट के अंदर वो शोकेस करता है सर। हम्म। आपको हैरानी होगी कि अगर क्षेत्रवाद नहीं होता, क्या हम्म। किसान आंदोलन के गढ़ रहने वाले पाई सीट हम्म। पर, बहादुरगढ़ सीट पर, बाडड़ा में, दादरी के अंदर, मैं कितने एग्जांपल दूं, हम्म। दुष्यंत चौटाला की उचाना सीट पर कैसे हम्म। बीजेपी जीत जाती? ये हम्म। अचंभे लायक है, ये आई हम्म। ओपनर है। लोगों की हम्म। जबान नहीं निकलती। दुष्यंत चौटाला को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, मगर इस बात पर हम्म। जवाब देना बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है। एक बीबीएम का मसला आया तो देखा कि जेजेपी के नेता जो हैं वो राज्यपाल से भी मिले, ज्ञापन भी दिया, जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी भी की। लेकिन उसके अलावा कोई राज्यपाल से या कोई आंदोलन या कोई बड़ा कार्यक्रम और हमने कहा देखा था, नहीं मैंने। अगर हुआ हमने हो कहा था, तो मुझे नहीं नहीं, जानकारी नहीं। सवाल मेरा ये है कि मन मुताबिक कोई मुद्दा मिल जाए तो आप बात कर लेते हैं, वरना अभी आप सदमे 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 में ही रह रहे हैं। सर मैं चाहता हूं कि लोग ऐसा ही सोचते रहें, और हम सदमे में हम्म। नहीं, हम जमीन पर अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। भूल चूक हम्म। से कांग्रेस में या अन्य दलों में चले गए जो लोग थे हमारे परिवार के, जिन्होंने हम्म। जेजेपी को खड़ा किया था, वो लोग हम्म। आज पार्टी के अंदर वापस आ रहे हैं, और जितनी तेजी से वापस आ रहे हैं लोग अचंबा मान रहे हैं। बड़े हम्म। बड़े लोग पार्टी के अंदर दोबारा शामिल होने की कतार में खड़े हैं। मैं आपको ये निशांत सिंह विश्वास कब आ दिलाता रहे हैं? हूं। हैं जी? निशांत सिंह कब आ रहे हैं? वो तो बीजेपी में जा रहे हैं, मैंने सुना है। उनका कोई अच्छा। पर्सनल बीजेपी से वो है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। जी। मगर जिन हाँ। लोगों ने मेहनत कर करके जेजेपी को खड़ा किया था, आज वो तमाम लोग जेजेपी में वापस आ रहे हैं। जेजेपी पुनः हाँ। मजबूत खड़ी होगी, और चाबी फिर लहराएगी, चाबी से ही ताला खुलेगा भविष्य दो में। चार नाम अगर बता दें जो बड़े लोग गए सर थे वो अगर वापस। अगर मैं पहले बता दूंगा तो फिर मजा क्या रहेगा? अच्छा। अभी पांच आने तारीख वाले हैं। आने पांच वाले तारीख हैं। का 5 तारीख का वेट कीजिए, 5 तारीख को नई ज्वाइनिंग। अच्छा। आपकी चाचा जी की पार्टी है, यानी आपकी पुरानी पार्टी आईएनएलडी, बीबीएम के जी मसले पे ही रामपाल माजरा हैं या अभय जी हैं, वो कहते हैं कि बीबीएम के मसले को या पंजाब के पानी के मसले को आईएनएलडी जिस शिद्दत से उठाती है कोई नहीं उठाता है। ये एक सवाल है जो वो तमाम पार्टियों से, विपक्ष में मान लीजिए कांग्रेस है, आईएनएलडी है, जेजेपी है, आम आदमी पार्टी तो अब व्यस्त हो गई पंजाब में, हरियाणा में कहीं दिख नहीं रही है, तो आप तीन रह जाते हैं। उनका कहना है कि वी आर द ओनली वन, हम सिर्फ हैं जो इस पे बड़ी शिद्दत से और गंभीरता से बात कर रहे हैं। तो वो अपनी पार्टी का बखान करेंगे सर, मैं अपनी पार्टी का बखान करूंगा, मगर मैं ये कहूंगा कि ये नहीं है कि वो नहीं उठा रहे, हम नहीं उठा रहे। सब लोगों को हम्म। उठाना चाहिए, सब लोग उठा रहे हैं। हरियाणा का पानी का हक हरियाणा को मिलना चाहिए। मैं एक आपको हम्म। छोटा सा बात जो इंपॉर्टेंट है सर, ये छोड़ दीजिए कि हम्म। अभय जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं। इंपॉर्टेंट हम्म। ये है कि इस बार भगवंत मान ने एक पॉलिटिकल, जिसको कह लीजिए खेल खेला, पानी रोक हम्म। दिया, और उसको पता था हम्म। कि 21 तारीख को जब नया कैलेंडर ईयर शुरू होगा तो पानी छोड़ देंगे। हम्म। इसने ये जो 10 15 20 दिन का खेल खेला, ये मुझे हम्म। चिंता, जो मेरी और आपकी चिंता होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, वो अगले वर्ष के लिए होनी चाहिए। क्योंकि हम्म। अगर आज सीमाएं और मापदंड तय हो गए कि इतना पानी हम्म। हरियाणा का, इतना हमारा, ये आज से पहले हम्म। भाखड़ा के अंदर कभी नहीं हुआ था, और ना कभी हम्म। 19 21 कभी होता था, तो कभी किसी को ज्यादा परवाह नहीं हुई थी। अगर हम्म। ये मापदंड तय हो गए, हम पानी हम्म। की लड़ाई एक तरफ तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं सर, एक हम्म। बड़ा भाई, एक बड़ा प्रदेश अपने छोटे भाई से अगर इस तरीके से लड़ाई लड़ने लग गया, आज हम्म। पानी जो बोनस इन 10 दिनों के अंदर 7 8% बोनस पंजाब अपना हिस्से का ले गया, 3% हमारा उस हिसाब से डिवीजन में हमें नहीं दिया। ये हम्म। कल को जो आज आग लगी है मई में जाकर के, अप्रैल में जाकर के, ये कहीं हम्म। अगले साल फरवरी में ना लग जाए और हम्म। हमें पानी के पीने के ला लेना पड़ जाए। ये बहुत चिंता हम्म। का विषय है, इसलिए केंद्र की सरकार को इसमें इंटरवीन कर लेना चाहिए। अन्यथा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि दुनिया हम्म। में अगली लड़ाई तो होगी पानी पर।
और वो दुनिया में नहीं बाद सब। में नहीं, हरियाणा और हाँ। पंजाब में पहले ना हो जाए। वो हम हम्म। बड़ा उनका आदर करते हैं। हमने तो हम्म। पंजाब के लोगों को, हमारे हरियाणा हम्म। के लोगों ने सदैव खीर खिलाई, उन्हें पलकों पर बिठाया। हमारा पानी हम्म। हमारा हक है, हम लेकर के रहेंगे। और आप वो हमारी देसी में जानते हो, थोड़ी सी कह दूं मैं कि भाई हाँ। सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी भी हमें जो है ना घी को निकालना आता है। इसलिए अच्छा। अन्यथा हमारे हमारे साथ पानी की उस पर मत कीजिए। ठीक है। ये जब आईएनएलडी का जिक्र किया तो ये फोटो सोटो वाला मसला सलट गया। जूता चप्पल वो मैंने देखा आपके 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 जो व्हाट्सएप के जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पे मैंने देखा कि अब दिग्विजय नहीं वहां पे देवीलाल जी हैं। कई बार बदल देते हैं तो ये चौटाला जी, देवीलाल जी, ये फोटो सोटो वाला मसला सलट गया। कहानी पुरानी हो गई कि ना अब भी हमने मसला अब बनाया, भी अब भी ना अब भी अब हमने भी इसको धुआं है। उठाया। ना हमने हाँ। मसला बनाया, ना हमने मसला उठाया। जिन्होंने बनाया, जिन्होंने हम्म। बोला और जिन्होंने हम्म। बदव्यवहारी की, वो उसका भुगतान हम्म। करेंगे। फोटो हमने लगानी थी, हमने लगा ली। हमने कहा हम्म। था, हमने अपनी बात पर अमल कर दिया। किसी के पेट हम्म। में दर्द है तो अच्छे डॉक्टर से हम्म। दवाई ले ले। मेरे और आपके हम्म। पास तो उसका इलाज है नहीं। हम्म। मैंने एक इंटरव्यू में कहीं आप बातचीत कर रहे थे तो मैंने सुना कि जब जब परिवार मिलने को आता है या कुछ पहल होती है या कुछ सुगबुगाहट होती है तो कुछ लोग हैं जो इसमें खलल डालते हैं। किन की अब तरफ मुझे, आपका इशारा था ये? सर, इतना अच्छा मौका था। मेरे हम्म। दादा का जब देहांत हो गया, ये मतलब हम्म। सब पूरे परिवार, क्योंकि परिवार उस समय एकजुट था। हम्म। और परिवार जब एकजुट होता है एक दुख की घड़ी हम्म। के अंदर, तो हम्म। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुराई हम्म। के अंदर अच्छाई की, कम से कम जब जनता ये मान रही है, भाई बड़े हम्म। साहब चले गए, चौटाला साहब चले गए, उनकी एक इच्छा थी कि सारा परिवार एकजुट हो और एक ना एक हम्म। दिन वो जीते जी अपने सामने देखें। अब वो हम्म। नहीं देख पाए। क्या हम्म। समझदारी से सब मिलजुल करके इस मामले को हम्म। ठीक करने, और अच्छा हम्म। सुनहरा अवसर था। मगर हम्म। वो कहते हैं कि मुंह से, जब जबां से फूल ना बिखरें और जबां हम्म। से सिर्फ तीर चलें, तो फिर हम्म। जो है ना, आपका बगीचा सुनहरा नहीं हो सकता, वो खिलखिला नहीं सकता। और हम्म। ऐसा ही कुछ हुआ। हमने प्रयास किया। मेरे पिताजी ने बार बार कहा कि अगर कोई प्रयास होता है तो मैं तैयार हूं। हम्म। अगर कोई इनिशिएट किया जाता है, कुछ अच्छे लोग परिवार के, क्योंकि ये जिम्मेवारी दिग्विजय या कोई ये इस तरीके हम्म। के लोग नहीं निभा सकते, ये परिवार हम्म। के बड़ों ने निभानी है। और हम्म। हमने सदैव कहा, आज भी कह रहे हम्म। हैं, हम उनका आदर करते हैं कि लोगों की मन की भावना को समझो, हम्म। इस अहंकार को छोड़ दो। और अगर अहंकार हम्म। को नहीं छोड़ोगे तो आपने पहले भी खामियाजा भुगता है और भविष्य में भुगतना पड़ेगा। हम्म। मतलब किसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, चाचा जी को? मैं, आप भी समझ रहे हैं और जो दर्शक हैं वो भी समझ रहे हैं। अब ना ना, मैं किसी मुझे का इतना ना, इंटेलिजेंट मत समझिए। मैं अरे उतना आपसे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट तो नहीं इस हूं देश में जितना कोई आप है ही नहीं समझते हैं। दूसरा। मतलब कौन अहंकार छोड़ दे? दिग्विजय मैं अहंकार छोड़ मैं दे आज से नहीं कि जानता। दिग्विजय अहंकार छोड़ मैं दें आपको कि डॉक्टर मैं अजय सिंह आपको अहंकार छोड़ मैं दें शशि कि अभय रंजन जी जी, अहंकार छोड़ दें? शशि रंजन जी, पत्रकारिता के अंदर इस फील्ड में आप हमारे गुरु हैं। मैं आपको बहुत हम्म। पुराना जानता हूं और आप पे जितना एक्सपीरियंस है, और जो जनता हरियाणा की और भी जागरूक है, सब जानती। हाँ। तो मतलब अहंकार में कौन है ये पब्लिक समझ रही है। आप अब समझ समझ रहे गए हैं, हैं सर। पब्लिक समझ रही है। जूता थोड़ा जो बहुत मुझे दिखाता भी है, अगर समझा, जूता थोड़ा थोड़ा जूता थोड़ा मुझे भी समझा दें। जूता जो दिखाता है हम्म। और जो इस तरह की भाषा बोलता है, फिर उसको उसका हम्म। खामियाजा भुगतना पड़ता है सर। ये जूता ही तो अच्छा जो दिखाया था 2019 में। हाँ। ये तो आप आपसे बेहतर कौन जानता है। हाँ। जब 11 मीना हाँ। बाग पर फैसला हो गया हम्म। था और उन्हें हमने हम्म। नेता मान लिया था, हम्म। और शाम की 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद आपने भी उसमें शामिल होना था, तो वो हम्म। जूता ही तो दिखा दिया था। अच्छा। इस जूते ने उसी ही में। तो उस समय खेल बिगाड़ा था। अच्छा। अच्छा। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के स्थिति ये है। जरा मैं जेजेपी पे आ जाऊं, है ना। जी। कई सोशल मीडिया में कई लोग हैं जो, अब तो सोशल मीडिया का जमाना, हर आदमी एक्सपर्ट है और उसका महत्व भी है, वो थर्मामीटर का भी काम करता है कई बार। मैंने कई जगह देखा सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट पे जो थोड़ा राजनीतिक तौर पे जागरूक हैं या जिनको इंटरेस्ट रहता है, कई लोग ये कह रहे हैं कि जेजेपी में कायाकल्प करने की जरूरत है। कुछ है ऐसी विचारधारा, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो कहते हैं कि क्या हो सकता है निकट भविष्य में जेजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिले। हो सकता है कि अब तक दुष्यंत को का चेहरा बना के आगे चल रही थी पार्टी,
है ना। हो सकता है अजय सिंह को अब मेन चेहरा बना दिया जाए, हो सकता है दिग्विजय को बना दिया जाए, या हो सकता है कलेक्टिव बनाया जाए। कुछ स्वरूप जो है, कई लोग कह रहे हैं कि जेजेपी के अंदर अंदर एक मंथन का दौर चल रहा है कि बड़े रिफॉर्म्स किए जाए और एक नए और एग्रेसिव तरीके से पार्टी को दोबारा लाया जाए, है ना। एक एक मेकओवर के साथ क्या चेंजेस हैं, क्या कोई किसी तीसरे को या किसी दूसरे को इस फेस बात ऑफ में जेजेपी बनाया जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम्म। दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के भविष्य का नेता है, और हम्म। भविष्य में जब कभी भी हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव हम्म। करेगी तो दुष्यंत चौटाला को प्रदेश का मुखिया चुनेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ना मेरे मन में है, ना पार्टी के किसी काडर के मन में है। हम्म। मगर आपने जो बात कही, इस बात में भी हम्म। कोई दो राय नहीं कि समय समय पर गाड़ी के गियर बदलते रहते हैं। कभी हम्म। गाड़ी पहले गियर में होती है, कभी दूसरे गियर में होती है, तो हम्म। जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं। हमारी पार्टी हम्म। के मुखिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिनके हम्म। दिखाए रास्ते पर और जिनके साथियों ने इस पार्टी को खड़ा किया, उनके हम्म। सानिध्य में ये पार्टी चलती रहेगी। दुष्यंत चौटाला हम्म। पार्टी के चेहरा हैं, थे और हम्म। रहेंगे। हम सब उनके कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। जहां जो हम्म। ड्यूटी जिसकी दिग्विजय की, अन्यथा किसी और की जैसी हम्म। लगाई जाएगी, पहले भी लगाई हम्म। गई, उसको हम्म। बखूबी निभाएंगे। मैंने तो हम्म। उस दौर में इंसो की कमान को 2013 में संभाला था, जब हम्म। इससे भी बुरी परिस्थितियां थी। मेरे पिता और हम्म। दादा को जेल में डाल दिया गया था, और हम्म। तब मेरे कंधों पर, मैंने, तो आपको याद आपका होगा भी रोल बदल रहा है, आपका भी रोल बदल रहा है। बहुत चर्चा है कि आपको प्रधान महासचिव से हटाकर कोई विंग हो सकता है, ज्यादा संभावना लोग कह रहे हैं कि यूथ विंग बनाया जाए, जैसे पहले कभी आईएनएलडी में होता था, उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी आपको दी जाए कि युवाओं को जोड़े। ऐसी भी चर्चा चल रही है। सर, ऐसा है कि मैं मुझे मुझे इस बात की मेरी इच्छा शुरू से रही है कि मुझे एक्टिव पद पर रखा जाए, ज्यादा हम्म। एक्टिविटी, और जिसके अंदर मैं प्रदेश के अंदर ज्यादा भ्रमण कर सकूं। तो पार्टी हम्म। ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे उस पद से पदमुक्त कर करके इस बात का संज्ञान ले लिया है। और हम्म। 5 तारीख से पहले मुझे लगता है कि उम्मीद है हम्म। पार्टी मेरा नया रोल और पार्टी अन्य लोगों के नए रोल और किरदार को तय हम्म। कर दे। तो इसका मतलब ये माने कि आने वाले समय में दिग्विजय चौटाला जेजेपी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट के तौर पे देखे जाएंगे। नहीं, ये पार्टी ने तय करना है सर। पार्टी जो भी तय करेगी, अगर मुझे हम्म। कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है तो कार्यकर्ता के तौर पर, और पार्टी किसी पद पर मुझे बिठाएगी तो मैं उस पद पर रह करके काम करूंगा। इसे सिर्फ मेरी टिपिकल स्टेटमेंट मत समझें। मैंने हम्म। पार्टी के सामने ये कह दिया है कि मैं काम करना हम्म। चाहता हूं। और जंगी हम्म। घोड़े मुश्किल हम्म। परिस्थितियों में खड़े होते हैं, फिर हम्म। दरबारी घोड़े आ जाते हैं जब सरकार आ जाती है, वो हम्म। चले जाते हैं, और फिर जंगी घोड़ों, आप जंगी घोड़ों की जरूरत है। हाँ। हालांकि अभी आप कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, थे और रहेंगे, लेकिन अब कार्यक्रम का नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। सर, अब सोशल मीडिया, जब मैं कोई इंटरव्यू करता हूं तो आपको पता है मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूं। कई सर, जगह पे मैंने दबी जुबान में और कुछ लोगों को ये चर्चा करते हुए कहते हुए सुना कि आईएनएलडी में जो राम लक्ष्मण की, सॉरी, जेजेपी में जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हम्म, दुष्यंत और दिग्विजय, हम्म, उनमें कुछ वैचारिक मतभेद या पार्टी में तवज्जो दिए जाने को लेकर के मतभेद, इस तरह की भी कुछ लोग दबी जुबान में ही सही बातचीत करते हैं। हमने कहा जब नाम है तीखे सवाल शशि रंजन के, तो ये एक सवाल आपसे कर लेना चाहिए, ये अच्छा है। मौका भी है जब आप सामने हैं। ऐसे लोगों को मुगालते में जीना चाहिए, और ये मुगालता जी। हमारे लिए, उनका मुगालता, उनकी गलतफहमी हमारे लिए दिन दुगनी हम्म। रात चौगनी हमारी मेहनत से हमारी तरक्की की ओर आगे बढ़ाएगी। अ, हम्म। दिग्विजय चौटाला को दुष्यंत चौटाला से अलग कोई नहीं कर सकता। एक खून का रिश्ता और एक राजनीतिक रिश्ता, मैं खून के रिश्ते हम्म। से ज्यादा उस राजनीतिक रिश्ते को वो करता हूं। और हम्म। दुष्यंत मेरा नेता है, दुष्यंत का मैं हम्म। कार्यकर्ता हूं, और दुष्यंत हरियाणा प्रदेश का भविष्य है। ये गलतफहमी हम्म। किसी के मन में है तो जितनी जल्दी दुरुस्त कर ले, अन्यथा वो शशि रंजन जी हम्म। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नोचती रही। हम्म। हम्म। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हालांकि मैंने दो तीन लोगों का था, कोट कर सकता हूं मैं, लेकिन मुनासिब नहीं होगा कोट करना। नहीं, अच्छा नहीं है, विचारों को हाँ। एक्सपोज करना इतना अच्छा नहीं है। नहीं, एक बात, सवाल एक्सपोज करने का नहीं है, कुछ मर्यादाओं का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। बहरहाल, जी, जी। चाचा भतीजा यानी आईएनएलडी जेजेपी, जितनी मैं आपसे बातचीत कर चुका, लगता है क्या कि साथ आ पाएंगे सर, भविष्य में। होने होने को दुनिया में कुछ भी संभव है, हम्म। और ऐसा हमने इतिहास में देखा है।
और मैं फिर कहता हूं कि मेरे पिताजी ने हमें वो संस्कार दिए हैं, मेरे दादा ने हमें वो संस्कार दिए हैं, हमारे परदादा ने हमें वो संस्कार दिए हैं कि सकारात्मक राजनीति करो, नकारात्मक मत करो, अपनी ठीक है। लकीर को लंबा करो। ये मेरे पिताजी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आज की पीढ़ी के नौजवान मुझे सुन रहे होंगे, कि अपनी लकीर को लंबा करो साथियों, दूसरे की लकीर को मत काटो। ये मुझे ठीक है। 2013 में जेल में सिखाया था और मैं आज तक हाँ, उसे अपने अंदर समा करके बैठा हूं। और मैं हाँ, कहता हूं कि हम सकारात्मक सोचते हैं, सब अच्छा होना चाहिए, लोगों की इच्छा अनुसार हाँ, होना चाहिए, मगर हाँ, हाँ, सबकी विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट, सबकी इज्जत, सबकी हाँ। मर्यादा के साथ। ठीक है, आखिरी के दो सवाल है। राइट सर। चुनाव, विधानसभा चुनाव हो गए, सरकार बन गई। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? ये वही सरकार है जिनके साथ आप 4.5 साल या 4.75 कितने हुए थे, आप साथ चलते रहे। इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? सर इस सरकार हालांकि के जब बारे ये में, जब ये इस सरकार, मुख्यमंत्री आए तो आपका वहां से सरकार निकाला हो गया था। जी। नायब सिंह सैनी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं हम्म, हमारे संगठन का उस समय प्रभारी था जब नायब सिंह सैनी जी जिला परिषद के चुनाव के बीजेपी के प्रभारी थे, और मुझे हम्म, कुछ समय उनके साथ बिताने को मिला। उसके बाद हम्म, भी मेरी कई भेंट उनके साथ हुई है। वो एक बहुत नेक हम्म, व्यक्ति हैं। एक गरीब घर हम्म, का इंसान, एक आम हम्म, इंसान इस पद पर बैठता है तो सबको खुशी होती है। हम्म, मुझे उम्मीद है कि वो हरियाणा हम्म, प्रदेश के लिए अच्छी नीयत से काम करेंगे। अभी बहुत कम समय हुआ है और किसी के बारे में हम्म, भी कह देना बहुत आसान हम्म, होता है, मगर ये हम्म, सरकार ओवरऑल हम्म, एक कोलैप्स सरकार है। आज सर हम्म, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा जब प्रदेश के हम्म, अंदर किसी की हत्या नहीं हो रही। अभी तो पत्रकार की हम्म। हत्या का मामला बहुत बड़ा मतलब मामला। मतलब ये वही बात होगी कि स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, नंबर नहीं आते हैं। सर अब स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा स्टूडेंट को चिंता करनी पढ़ाकू है, चाहिए। बड़ा ये सर, इंटेलिजेंट है, लेकिन ये क्लास में फेल हो जाता है। मुझे उम्मीद है, मतलब जी। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट को भी इस बात की चिंता होगी, मगर स्टूडेंट हाँ, के हाथ में कुछ नहीं है सर। हाँ। ये पेपर कोई और दे रहा है, इसलिए नंबर अच्छे कौन नहीं आ रहे। कौन दे अब रहा मैं, है? आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, कुछ नहीं बातें नहीं, नहीं मैं कही हो जानी सकता है चाहिए। हो सकता है आप लोग सरकार में रहे हो, मुझसे ज्यादा सर, जानते हो। सर छोड़िए किसी का नाम लेना। मैं कहूंगा कि ये ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल्ड सरकार है। सिर्फ हाँ। अफसरशाही और चंडीगढ़ दिल्ली के अंदर, दिल्ली से और चंडीगढ़ से हम्म, बैठे कुछ अफसर हम्म, इस सरकार को हम्म, चला रहे हैं। यहां पर हम्म, मंत्रियों की, विधायकों की, हम्म, जो है ना, मुख्यमंत्री की कोई से नहीं है। एक छोटा वाक्य अगर मैं, मुझे एक सेकंड दें। हम्म, उचाना के विधायक ने कोई टेलीफोन हम्म, किया, जो हम्म, दुष्यंत चौटाला को हरा करके विधायक बने, उन्होंने एक टेलीफोन हम्म, किया। उन्होंने कहा हम्म, कि ये फूड एंड सप्लाई के किसी अधिकारी को कहा कि यार ये हम्म, काम अगर आप कर लें, तो उसने हम्म, मना कर दिया कि मैं आपके कहने से काम नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि हम्म, मैं तेरा ट्रांसफर करा दूंगा। हम्म, तो उसने कहा कि मैं तेरा 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर करा दूंगा। वो इस बात को सुनेंगे तो कनेक्ट करेंगे, आपको हम्म। अचंबा होगा। उसने कहा कि आप अपनी ट्रांसफर करा लीजिए, आप मेरी ट्रांसफर नहीं करा सकते। अच्छा। तो ये हाल है। उचाना में ठीक। जब जाता हूं तो मुझे नए नए ऐसे वाक्य जो है ना, जो हंसा देते हैं, वो सुनने को, हाँ। और अचंबा होता है वो सुनने को मिलता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम, मतलब हम ओवर टाइम हो गए हैं। राइट सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी का एक अभियान शुरू हो रहा है या शुरू होने वाला है ना, जहां पर बीजेपी हर घर सिंदूर भेजेगी। सिंदूर बांटेगी। इसके ऊपर भी, हाँ, इसके ऊपर भी मैंने देखा हरियाणा के सोशल मीडिया पे बहुत सारी टिक्का टिप्पणियां हो रही हैं। उस पे आपका एक रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन। सर ऑपरेशन सिंदूर को मैं सलाम करता हूं। हमारे हम्म, देश की बहादुर सेना ने जाकर पाकिस्तान के अंदर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ना केवल जवाब दिया, बल्कि धराशायी कर दिया। उनको हम्म, नाको चने चबवा दिए, और जो उनकी हम्म, हैसियत है वो उनको बता दी। सेकंड, हम्म, सरकार क्या कर रही है? ये सरकार, अगर मोदी बैठे हैं तो मोदी को भी यही करना था, अगर मनमोहन सिंह होते तो उनको भी यही करना था, या तीसरा कोई होता तो उनसे भी हम्म, इस देश की जनता को यही उम्मीद थी, इससे कम हम्म, नहीं। तो इसके हम्म, लिए अगर कोई अपनी छाती पीट कर ये कहे कि मैंने ये कर दिया, वो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले। इससे पहले भी हम्म, इस देश में अन्य सरकारें नहीं हैं और उन्होंने इससे हम्म, बेहतर किया है। ये भी बहुत अच्छा हुआ है। हम सब इस हम्म, बात को लेकर के खुश हैं। सेकंड, हम्म, सिंदूर बांटें या कुछ और बांटें, ये उनका हम्म, पॉलिटिकल, ये सरकार का काम नहीं है सर। ये काम है हम्म, पॉलिटिकल पार्टी का। अब पॉलिटिकल हम्म, पार्टी तो जो है ना, तरह तरह के नाच गाने करेगी, तभी तो वो अपना कोई ना कोई प्रोपेगेंडा आगे रचेगी। तो वो हम्म, उनका अलग काम है, सिंदूर बांटे, कुछ भी बांटे, इससे किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। करने वो जो भी करना चाहे उनको करने देने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो सदमे वाला जो 33,000 अरे वॉट आपको या अचंबा, वोल्ट अभी वाला, सदमा कह रहे हैं और आप। वोल्ट वाला जो करंट सदमा लगा तो, है, सदमा तो इस उससे इंटरव्यू को सुन वो करके बंद कईयों को करके लगेगा।
जेजेपी जल्द ही सड़कों पे होगी आंदोलन करते हुए और जनहित मुद्दों के साथ। और विपक्ष का रोल होता है लोकतंत्र में सरकार पे नजर रखना। तो मुझे लगता है कि अब विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी जितने होते हैं वो सब लेकर के रिकवर करके हम लोग जल्द ही जेजेपी को एग्रेसिव मोड में सड़क पे देखेंगे। थैंक बहुत यू बहुत सर। शुक्रिया, नमस्कार, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये दिग्विजय जी थे। मैं इनको कह रहा था कि अब सदमे से बाहर आइए और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक एग्रेसिव ऑपोजिशन के रोल में हम जेजेपी को दोबारा देख पाएंगे। बहरहाल शशि रंजन के तीखे सवाल में आज दिग्विजय चौटाला थे। अगले एपिसोड में हम एक और मेहमान को लेकर आएंगे और उनसे पूछेंगे वो तमाम सवाल जो आप उनसे करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी ताजा तरीन खबरों के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।